हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे बुक की, जिसे लिखा है आर्नल्ड बेनेट ने। सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, आप जल्दी से उठते हैं, काम के लिए भागते हैं, पूरे दिन टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच दौड़ते हैं, शाम तक थक कर घर लौटते हैं और महसूस करते हैं कि दिन खत्म हो गया, लेकिन आपने सच में अपने लिए किया ही क्या? ये एक्सपीरियंस हम सबके लिए बहुत कॉमन है। हम हर दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रेयरली महसूस करते हैं कि हमने मीनिंगफुल प्रोग्रेस की है। आर्नल्ड बेनेट इसी पैराडॉक्स पर सवाल उठाते हैं। हम सबके पास हर दिन बराबर के 24 आवर्स हैं। कोई अमीर हो या गरीब, कोई साइंटिस्ट हो या क्लर्क, समय सबको बराबर मिलता है। फिर क्यों कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स बना लेते हैं और कुछ लोग उसी समय को खालीपन और डिससैटिस्फैक्शन के साथ गुजार देते हैं? बेनेट कहते हैं कि समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि हमारे सोचने और इस्तेमाल करने के तरीके की है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि आपके पास उतना ही समय है जितना दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इंसानों के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने समय को लिव करते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग बस उसे स्पेंड कर देते हैं। अब जरा अपने दिन पर नजर डालिए। कितने घंटे ऐसे होते हैं जब आप माइंडलेसली स्क्रॉलिंग करते हैं, गॉसिप में उलझ जाते हैं या बिना पर्पस वाली एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, और फिर दिन के अंत में महसूस करते हैं कि असली ड्रीम्स और गोल्स पर काम करने का वक्त ही नहीं बचा। बेनेट हमें यही सिखाते हैं कि असली मास्टरी ये नहीं कि आप दिन को लंबा कर दें, बल्कि ये है कि आप उसी लिमिटेड 24 आवर्स को डिफरेंटली जीना सीखें। उनके मुताबिक दिन के हर छोटे हिस्से को रिक्लेम किया जा सकता है। कम्यूट के दौरान किताब पढ़ना, लंच ब्रेक में छोटे नोट्स लिखना या इवनिंग के हाफ एन आवर को सेल्फ रिफ्लेक्शन में लगाना, ये छोटे इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड होकर आपकी जिंदगी का पाथ बदल सकते हैं। ये बुक गिल्ट पैदा करने के लिए नहीं लिखी। बेनेट बहुत प्रैक्टिकल हैं। वे हमें मशीन्स बनने की सलाह नहीं देते। वे कहते हैं कि बैलेंस ही जरूरी है। काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए भी अगर आप रोज थोड़ी सी एनर्जी अपने ग्रोथ, लर्निंग और क्रिएटिविटी में लगाते हैं, तो ऑर्डिनरी दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में इन्वेस्ट करें, तो 1 साल में 365 घंटे का इन्वेस्टमेंट होगा। वही समय एक नई स्किल, नई लैंग्वेज या किसी पैशन प्रोजेक्ट को रियलिटी बना सकता है। यही है बेनेट का कोर मैसेज, अपनी जिंदगी को 24 आवर्स के भीतर मास्टर करना। और सबसे बड़ी बात, आपको स्टार्ट करने के लिए किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना है। बेनेट कहते हैं कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आपको अभी इसी दिन से अपने समय को डिफरेंटली जीने की शुरुआत करनी होगी। और दोस्तों, इस पूरी जर्नी को हम 12 लेसन्स में एक्सप्लोर करेंगे। हर लेसन आपको नए इंसाइट्स देगा। कैसे अपने समय को वैल्यू करें, कैसे फोकस और डिसिप्लिन डेवलप करें, कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल सकती हैं। बेनेट हमें दिखाते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही 24 आवर्स जिन्हें आप आज से नए तरीके से जीना शुरू करें। लेसन 1, समय की सच्चाई को पहचानना। आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं कि मास्टरी की शुरुआत समय की सच्चाई को पहचानने से होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे, कनेक्शंस या अपॉर्चुनिटीज की। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे पास पहले से है, समय। और यही सबसे डेमोक्रेटिक रिसोर्स भी है। सोचिए, एक बिलियनर और एक साधारण व्यक्ति, दोनों को दिन में 24 घंटे मिलते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि वे इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यही रियलाइजेशन हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस दिलाता है। बेनेट हमें एक कॉमन सीन दिखाते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, ऑफिस जाता है, पूरे दिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है, शाम तक थक कर लौटता है और सोचता है दिन तो निकल गया, लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया? यही कंडीशन ज्यादातर लोगों की है। हम समय को सिर्फ सरवाइव करने में गवा देते हैं, उसे ट्रूली लिव करने में नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी कहा है काश मेरे पास ज्यादा समय होता? सच यह है कि आपके पास ऑलरेडी समय है, बस आपने उसे कॉन्शियसली नहीं देखा। प्रॉब्लम यह नहीं कि समय कम है, प्रॉब्लम यह है कि हम उसे प्रायोरिटाइज नहीं करते। बेनेट कहते हैं कि समय की सच्चाई को समझना मतलब ये मान लेना कि हर दिन हमें एग्जैक्टली 24 घंटे मिलते हैं, न उससे कम न ज्यादा। और यही 24 घंटे हमारी पूरी जिंदगी का शेप तय करते हैं। अगर आप इन्हें माइंडलेसली स्पेंड करते हैं तो रिग्रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप इन्हें कॉन्शियसली इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रोथ और फुलफिलमेंट मिलेगा।
प्रैक्टिकल टर्म्स में बेनेट सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने दिन को ओनरशिप के साथ देखना होगा। इसका मतलब है कि आप रिकग्नाइज करें कि आपका समय सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं है, उसमें आपका हिस्सा भी होना चाहिए, आपके ड्रीम्स, आपके इंटरेस्ट्स, आपकी ग्रोथ के लिए। ये रियलाइजेशन शुरुआत में अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि हम में से कई लोग अपनी बिजीनेस पर गर्व करते हैं, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीजें हैं। जब आप समय की सच्चाई को पहचानते हैं तो आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि आपकी जिंदगी आपकी चॉइसेस से बन रही है, एक्सक्यूजेस से नहीं। तो पहला सबक यही है, समय की सच्चाई को पहचानिए। समझिए कि आपके पास ऑलरेडी वो सबसे बड़ा रिसोर्स है जिसकी आपको जरूरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे देखते और इस्तेमाल करते हैं। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो अगला कदम है समय को बर्बाद करने वाली आदतों को पहचानना और उन्हें बदलना। लेसन 2, समय बर्बाद करने वाली आदतों को पहचानना। लेसन 1 में हमने देखा कि हमारे पास पहले से सबसे बड़ा रिसोर्स है समय, लेकिन अगर इसे कॉन्शियसली यूज नहीं किया जाए तो ये साइलेंटली बर्बाद हो जाता है। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि मास्टरी का अगला स्टेप है उन आदतों को पहचानना जो आपके 24 घंटों को खा जाती हैं। अब सोचिए, आपके दिन में सबसे ज्यादा समय कहाँ जाता है? बेनेट इस पर बहुत शार्प नजर डालते हैं। अक्सर हमारी बड़ी चंक ऑफ टाइम उन एक्टिविटीज में चली जाती है जिन्हें हम छोटी मानते हैं, जैसे माइंडलेस स्क्रॉलिंग, पर्पसलेस गॉसिप, अननेसेसरी मीटिंग्स या वो एंडलेस एंटरटेनमेंट जो हमें टेम्पररी कंफर्ट तो देता है लेकिन कोई लास्टिंग वैल्यू नहीं छोड़ता। बेनेट कहते हैं कि ये इल्यूजन खतरनाक है। हमें लगता है कि बस 5 मिनट वेस्ट हुए, लेकिन यही 5 मिनट दिन में बार बार मिलकर कई घंटे खा जाते हैं और यही घंटे आपकी जिंदगी के साल बनाते हैं। एनालिटिकली देखें तो टाइम वेस्टिंग हैबिट्स 2 कैटेगरीज में आती हैं। पहली अनकॉन्शियस डिस्ट्रैक्शंस और दूसरी फॉल्स अर्जेंसीज। अनकॉन्शियस डिस्ट्रैक्शंस का मतलब है वो चीजें जिन पर आप बिना अवेयरनेस के समय लगा देते हैं, जैसे रैंडम स्क्रॉलिंग या बैकग्राउंड में चलता एंटरटेनमेंट। फॉल्स अर्जेंसीज का मतलब है वो काम जो दिखते अर्जेंट है लेकिन वास्तव में इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे बेवजह की कॉल्स, शैलो कॉन्वर्सेशंस या दूसरों की छोटी छोटी डिमांड्स। बेनेट का सुझाव है कि इन हैबिट्स को खत्म करने की शुरुआत अवेयरनेस से करनी होगी। अपने दिन का ऑब्जर्वेशन कीजिए, कहां आप जेन्युइनली प्रोग्रेस कर रहे हैं और कहां आप सिर्फ बिजी दिख रहे हैं। प्रैक्टिकल तौर पर वे रेकमेंड करते हैं कि आप टाइम ऑडिट करें, यानी 1-2 दिन कॉन्शियसली नोट करें कि हर घंटा कहां जा रहा है। आप पाएंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी और एक्चुअल प्रोडक्टिविटी में बड़ा अंतर है। यही ऑडिट आपको दिखाएगा कि आपकी जिंदगी के कौन से हिस्से आपकी कंट्रोल में नहीं है। बेनेट का एक और शार्प इंसाइट है, टाइम वेस्टिंग हैबिट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं। कई बार हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते भी अपना कीमती समय गंवा देते हैं। हमें लगता है कि हम हेल्पफुल हैं, लेकिन असल में हम अपनी ग्रोथ सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। लेकिन बेनेट हार्श नहीं है। वे कहते हैं कि एंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन भी जरूरी है। फर्क यह है कि आप उन्हें कॉन्शियसली चूज करें। अगर आप किसी एक्टिविटी को रिलैक्स करने के लिए चुनते हैं तो वो वेस्ट नहीं है। वेस्ट तभी है जब आप बिना अवेयरनेस के उसमें फंसते चले जाएं। तो दूसरा सबक यही है, अपनी टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को पहचानिए और उन्हें कॉन्शियसली रिप्लेस कीजिए। अवेयरनेस ही पहला हथियार है। जब आप ये देख लेते हैं कि आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा बिना पर्पस के स्लिप हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर उसे रिक्लेम करने की मोटिवेशन आ जाती है। और जब ये अवेयरनेस आ जाती है तो अगला कदम है अपने समय को प्रायोरिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर करना, क्योंकि बिना प्रायोरिटीज के सबसे वैल्यूएबल घंटे भी रैंडम चीजों में बिखर जाते हैं। लेसन 3, प्रायोरिटीज तय करने की कला। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका समय कहां बर्बाद हो रहा है, तब अगला कदम होता है उसे स्ट्रक्चर करना। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि समय की असली कीमत तभी समझ आती है जब आप उसे अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रायोरिटीज तय नहीं है तो आपके दिन के सबसे कीमती घंटे भी ऐसे कामों में बर्बाद हो जाते हैं जिनका आपके जीवन पर कोई गहरा असर नहीं पड़ता। जरा एक दृश्य सोचिए, एक व्यक्ति सुबह उठकर पूरे दिन कामकाज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास सांस लेने की फुर्सत तक नहीं। वो लगातार दौड़ता है, एक काम से दूसरे काम में कूदता है, लेकिन जब शाम को बिस्तर पर लेटता है और दिन का हिसाब लगाता है तो सोचता है, मैंने अपने सपनों और अपनी ग्रोथ के लिए क्या किया? और जवाब अक्सर यही निकलता है, कुछ भी नहीं। यही होता है जब प्रायोरिटी साफ नहीं होती। बेनेट कहते हैं कि जब आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है, तभी आप डिस्ट्रैक्शंस को पहचानकर उनसे बच पाते हैं।
वरना हर छोटी सी अर्जेंसी आपको अपनी तरफ खींच लेती है और आप ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिनका आपके असली गोल से कोई रिश्ता ही नहीं। वे बताते हैं कि जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए जरूरी है कि दिन में सिर्फ ड्यूटीज न हो, बल्कि ग्रोथ और लीजर भी हो। ज्यादातर लोग दिन का लगभग पूरा हिस्सा सिर्फ ड्यूटीज में खपा देते हैं और ग्रोथ एक्टिविटीज को बाद में कभी कहकर टाल देते हैं। लेकिन बेनेट कहते हैं कि ग्रोथ को पोस्टपोन करना यानी अपनी जिंदगी को पोस्टपोन करना है। आपका फ्यूचर तभी बदलता है जब आप अपने दिन का थोड़ा सा हिस्सा रोज ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास शाम को सिर्फ 1 घंटा बचता है। आप चाहें तो उसे टीवी और गपशप में गवा सकते हैं, या फिर किताब पढ़कर, कोई नई स्किल सीखकर या लैंग्वेज प्रैक्टिस करके उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही छोटी छोटी चॉइसेस आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि 1 घंटा कितना फर्क डालेगा, लेकिन 1 साल में यही समय सैकड़ों घंटों में बदलकर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस दे सकता है। बेनेट इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रायोरिटीज सिर्फ लिखने से तय नहीं होती। असली प्रायोरिटीज वही हैं जिन्हें आप हर दिन निभाते हैं। अगर आपकी डायरी में लिखा है कि आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर दिन समय स्क्रॉलिंग में चला जाता है, तो आपकी प्रायोरिटी पढ़ना नहीं बल्कि स्क्रॉलिंग है। हमारी एक्शंस ही हमारी असली प्रायोरिटीज को डिफाइन करती हैं, न कि हमारे शब्द। इसीलिए बेनेट हमें ये सिखाते हैं कि दिन को स्ट्रक्चर कीजिए और कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि कौन सा समय किस काम में जाएगा। जब ग्रोथ एक्टिविटीज आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं, तो अचानक आपके वही 24 घंटे पर्पसफुल और प्रोडक्टिव लगने लगते हैं। और जब प्रायोरिटीज क्लैरिटी के साथ तय हो जाती हैं, तब अगला कदम है उन छोटे छोटे समय के टुकड़ों को रिक्लेम करना, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो आपकी ग्रोथ में चुपचाप बड़ा योगदान दे सकते हैं। लेसन 4, छोटे छोटे समय को रिक्लेम करना। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि प्रायोरिटीज तय करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दिन के उन छोटे छोटे टुकड़ों को पहचानना जिन्हें हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं। ये वही मोमेंट्स हैं जो सतही तौर पर बेकार लगते हैं, लेकिन अगर कॉन्शियसली यूज किए जाएं तो यही आपकी ग्रोथ के सीक्रेट बन सकते हैं। जरा सोचिए, सुबह ऑफिस जाने के रास्ते का आधा घंटा, डॉक्टर के वेटिंग रूम में बैठने का 15 मिनट, या घर लौटने के बाद डिनर से पहले का आधा घंटा। अक्सर हम इन समयों को ट्रिवियल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बेनेट कहते हैं कि जिंदगी इन्हीं छोटे पॉकेट से बनी होती है। अगर आप इन्हें रिक्लेम कर लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। वे एक रिलेटेबल सीन बताते हैं। मान लीजिए आप रोज ऑफिस जाते हुए ट्रेन या बस में बैठते हैं। ज्यादातर लोग इस समय को गॉसिप, अखबार में हेडलाइंस चेक करने या फोन पर स्क्रॉलिंग में गुजार देते हैं। लेकिन अगर आप यही समय किसी किताब के कुछ पेजेस पढ़ने, किसी नई लैंग्वेज के वर्ड्स याद करने या अपनी डायरी में आइडियाज लिखने में लगाएं, तो हफ्ते भर में आपके पास कई घंटों का प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जुड़ जाएगा। बेनेट का जोर इस बात पर है कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम खोजने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि आपके पास समय पहले से है, बस आपको उसे पहचानना और रीडायरेक्ट करना है। इसका एक और फायदा यह है कि छोटे छोटे समय को रिक्लेम करना ज्यादा प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल है। कई लोग सोचते हैं कि वे वीकेंड पर लंबा सेशन निकालकर ग्रोथ करेंगे, लेकिन बेनेट कहते हैं कि वीकेंड प्लान्स अक्सर फेल हो जाते हैं। वहीं रोजाना के छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, अगर आप रोज कम्यूट के दौरान सिर्फ 20 मिनट किसी किताब में इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 साल में आप कई किताबें पढ़ लेंगे। अगर आप रोज शाम को सिर्फ 15 मिनट किसी लैंग्वेज ऐप पर प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे फ्लुएंट होने की तरफ बढ़ सकते हैं। यही छोटे स्टेप्स कंपाउंड होकर बड़ा फर्क पैदा करते हैं। बेनेट हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ये प्रैक्टिस डिसिप्लिन सिखाती है। जब आप इन छोटे समयों को रिक्लेम करते हैं, तो आप खुद को यह सिग्नल देते हैं कि आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखते हैं। ये कंट्रोल आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपको और भी माइंडफुल बनाता है। तो यहां से साफ मैसेज यही निकलता है, अपने दिन के उन खाली पलों को आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें कॉन्शियसली मीनिंगफुल बनाइए। यही माइक्रो टाइम यूटिलाइजेशन आपकी ग्रोथ का हिडन वेपन है। और जब आप इन छोटे छोटे पलों को मास्टर करना सीख जाते हैं, तो अगला कदम है फोकस को शार्प करना, क्योंकि रिक्लेम किए हुए समय का असली फायदा तभी है जब आप डिस्ट्रैक्शन से बचकर उसे पूरी तरह यूटिलाइज करें। लेसन 5, फोकस की ताकत। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि छोटे छोटे समय को रिक्लेम करना तभी वैल्यूएबल है जब आप उसे पूरे फोकस के साथ इस्तेमाल करें, वरना रिक्लेम टाइम भी डिस्ट्रैक्शंस में फिसलकर बर्बाद हो जाएगा। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपना समय खोते नहीं बल्कि उसे फ्रैगमेंटेड कर देते हैं,
यानी काम तो करते हैं लेकिन माइंड इधर उधर बिखरा रहता है। सोचिए, आपके पास किताब पढ़ने के लिए आधा घंटा है। आपने शुरू तो किया, लेकिन 5 मिनट बाद फोन चेक किया, फिर किसी नोटिफिकेशन ने ध्यान खींच लिया और फिर आप वापस किताब पर आए। इस तरह कंसंट्रेशन टूटने से वो आधा घंटा असल में प्रोडक्टिव नहीं रहा। बेनेट कहते हैं कि फोकस के बिना किया गया काम हॉलो होता है। वे एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं। जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो पूरी इंटेंसिटी से करिए। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वही एक्टिविटी आपके सामने होनी चाहिए। अगर आप डायरी में नोट्स लिख रहे हैं तो माइंड को किसी और चीज की तरफ न भटकने दीजिए। यही डीप कंसंट्रेशन काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। बेनेट एक रिलेटेबल सीन से इसे क्लियर करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप रोज कम्यूट में 20 मिनट किताब पढ़ते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो हफ्ते भर में मुश्किल से कुछ पेजेस पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन पूरे फोकस से वही 20 मिनट देते हैं तो 1 साल में कई किताबें पूरी कर लेंगे। फर्क पढ़ने के समय में नहीं, बल्कि अटेंशन की क्वालिटी में है। यहां बेनेट का एक और शार्प इंसाइट आता है। फोकस कोई ऑटोमेटिक गिफ्ट नहीं है, इसे प्रैक्टिस से डेवलप करना पड़ता है। शुरुआत में आपका माइंड बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार उसे जेंटली वापस लाना ही फोकस बिल्डिंग की एक्सरसाइज है। जैसे मसल्स को वर्कआउट से स्ट्रेंथन किया जाता है, वैसे ही माइंड को फोकस प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जाता है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि फोकस का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हटाना नहीं है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे वरीज, नेगेटिव थॉट्स या ओवरथिंकिंग भी उतने ही खतरनाक होते हैं। इनके लिए बेनेट सजेस्ट करते हैं कि आप काम से पहले छोटी मेंटल प्रिपरेशन करें। खुद से कहें, अगले 20 मिनट सिर्फ यही काम। ये छोटी कमिटमेंट सरप्राइजिंगली पावरफुल होती है। तो यहां से क्लियर मैसेज ये है कि रिक्लेम किए हुए समय का असली फायदा तभी मिलता है जब आप उसे रेजर शार्प फोकस के साथ यूज करें। फोकस ऑर्डिनरी काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी में बदल देता है। और जब आप फोकस की कला सीख चाहते हैं तो अगला कदम है अपने माइंड को लगातार नरिश करना, क्योंकि फोकस्ड प्रैक्टिस तभी फलती है जब आपका दिमाग फ्रेश और इंस्पायर्ड रहता है। लेसन 6, माइंड को नरिश करने की कला। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि समय को रिक्लेम करना और फोकस डेवलप करना तभी मीनिंगफुल है जब आपका माइंड फ्रेश और इंस्पायर्ड हो। अगर दिमाग थका हुआ, खाली या डल है तो रिक्लेम्ड आवर्स भी वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए वे माइंड नरिशमेंट को सेंट्रल इंपॉर्टेंस देते हैं। सोचिए, आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे सीड्स डालेंगे तो फ्लावर्स और फ्रूट्स उगेंगे, लेकिन अगर वीड्स को अनचेक्ड छोड़ देंगे तो वे पूरे गार्डन को काबू कर लेंगी। यही हाल आपके माइंड का है। आप उसमें क्या डालते हैं, बुक्स, कॉन्वर्सेशंस, थॉट्स, वही अल्टीमेटली आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करता है। बेनेट कहते हैं कि माइंड को नरिश करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है क्वालिटी रीडिंग। हर दिन थोड़ा सा समय पढ़ने में दीजिए, लेकिन जो कंटेंट आप पढ़ें वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वे मानते हैं कि किताबें माइंड के लिए वही हैं जो पौष्टिक खाना शरीर के लिए है। और अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ गॉसिप, शैलो न्यूज और मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शन से फीड करेंगे तो उसका आउटपुट भी वैसा ही होगा। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लीजिए। इमेजिन कीजिए 2 लोग, दोनों हर शाम आधा घंटा फ्री पाते हैं। एक व्यक्ति वही समय सिर्फ रैंडम स्क्रोलिंग और गपशप में गुजार देता है। दूसरा व्यक्ति वही समय अच्छी किताबें पढ़ने, नोट्स बनाने और आइडियाज पर सोचने में लगाता है। साल भर बाद पहला व्यक्ति वहीं खड़ा होता है जहां से शुरू किया था, लेकिन दूसरा व्यक्ति नॉलेज, क्लैरिटी और इंस्पिरेशन के नए स्तर पर पहुंच जाता है। फर्क फ्री टाइम के साइज में नहीं, बल्कि माइंड के नरिशमेंट में है। बेनेट यह भी कहते हैं कि नरिशमेंट सिर्फ बुक्स से नहीं आता, यह मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग और पर्पसफुल थिंकिंग से भी आता है। जब आप ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जो आपको चैलेंज और इंस्पायर करते हैं, तो आपका दिमाग नए आइडियाज से भरता है। और जब आप खुद के विचारों को लिखते हैं तो क्लैरिटी और गहरी हो जाती है। एक और सटल पॉइंट वे उठाते हैं, माइंड नरिशमेंट को एंटरटेनमेंट से कंफ्यूज ना करें। मूवीज या शोज एंजॉय करना गलत नहीं, लेकिन अगर माइंड सिर्फ एंटरटेनमेंट से फीड होता रहे तो वो सुपरफिशियल हो जाता है। नरिशमेंट का मतलब है डेप्थ क्रिएट करना, इमेजिनेशन को स्ट्रेच करना और खुद को नए पर्सपेक्टिव्स देना। तो यहां से क्लियर मैसेज यही है, अपने माइंड को हर दिन इंटेंशनल तरीके से फीड कीजिए। जब आपका दिमाग स्ट्रांग और इंस्पायर्ड होता है तो आपके 24 घंटे का हर डिसीजन बेहतर हो जाता है। माइंड नरिशमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को मल्टीप्लाई करता है।
और जब माइंड नरिश हो जाता है तो अगला कदम है डेली प्लानिंग की कला सीखना, क्योंकि नरिश्ड माइंड भी तभी सही दिशा में चलता है जब उसके पास रोड मैप हो। लेसन 7, डेली प्लानिंग की ताकत। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि एक नरिश्ड माइंड भी तब तक स्कैटर्ड रहता है जब तक उसे क्लियर डायरेक्शन ना दी जाए। डायरेक्शन देने का सबसे सरल और प्रैक्टिकल तरीका है डेली प्लानिंग। वे मानते हैं कि दिन को स्ट्रक्चर देने वाली प्लान ही आपकी एनर्जी और फोकस को सही जगह चैनल करती है। सोचिए, बिना किसी प्लान के दिन कैसा दिखता है? आप सुबह उठते हैं और जो सामने आता है उसमें लग जाते हैं। कभी अचानक कोई अर्जेंसी, कभी किसी और की डिमांड और कभी रैंडम डिस्ट्रैक्शंस। ये सब मिलकर आपके 24 घंटे खा जाते हैं। दिन के अंत में आपको लगता है कि आप बिजी तो रहे, लेकिन अकम्प्लिशमेंट बहुत कम हुई। बेनेट कहते हैं कि यही स्कैटर्ड जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। प्लानिंग का मतलब रिजिड टाइम टेबल बनाना नहीं है, इसका मतलब है अपने दिन के लिए एक रोड मैप तैयार करना। बेनेट रेकमेंड करते हैं कि आप रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही कुछ मिनट अपने दिन की रूपरेखा बनाइए। इसमें आपके एसेंशियल ड्यूटीज, ग्रोथ एक्टिविटीज और रिलैक्सेशन तीनों का बैलेंस होना चाहिए। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लीजिए। इमेजिन कीजिए 2 लोग, दोनों के पास पूरे दिन के लिए समान 24 घंटे हैं। एक व्यक्ति बिना प्लान के दिन शुरू करता है और सारे दिन टास्क्स और डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहता है। दूसरा व्यक्ति सुबह 10 मिनट प्लानिंग करता है। उसे पता है कि कब उसे एसेंशियल ड्यूटीज पर ध्यान देना है, कब ग्रोथ के लिए 1 घंटा निकालना है और कब रिलैक्स करना है। दिन के अंत में वही दूसरा व्यक्ति सैटिस्फाइड महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने समय को कॉन्शियसली डायरेक्ट किया। बेनेट का एक और इंसाइट है कि प्लानिंग डिसिप्लिन डेवलप करती है। जब आप हर दिन प्लान करते हैं और फिर उसे फॉलो करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड हो जाता है। ये डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं, बल्कि आपके पूरे कैरेक्टर को मजबूत करता है। लेकिन बेनेट यहाँ एक चेतावनी भी देते हैं। प्लानिंग परफेक्शन के लिए नहीं है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज प्लान को डिस्टर्ब कर देती है तो फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए। फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। प्लानिंग का असली मकसद कंट्रोल क्रिएट करना नहीं, बल्कि डायरेक्शन क्रिएट करना है। प्रैक्टिकल तौर पे वे सजेस्ट करते हैं कि अपने दिन में कम से कम एक मीनिंगफुल एक्टिविटी फिक्स कीजिए जो आपके पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी हो, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो या कोई स्किल प्रैक्टिस करना हो। जब ये एक्टिविटी आपकी प्लान में लॉक हो जाती है तो आपके दिन का कैरेक्टर बदल जाता है। तो यहां से साफ मैसेज यही निकलता है, डेली प्लानिंग ऑर्डिनरी दिन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। प्लान आपको क्लैरिटी देता है, डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आपके 24 घंटों को मीनिंग से भर देता है। और जब आप प्लानिंग की ताकत को समझ लेते हैं तो अगला कदम है कंसिस्टेंसी, क्योंकि आइसोलेटेड प्लान्स तब तक काम नहीं करते जब तक आप उन्हें लगातार फॉलो करने की आदत नहीं डालते। लेसन 8, कंसिस्टेंसी की ताकत। आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं कि डेली प्लानिंग तभी सार्थक है जब उसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए। एक दिन इंस्पायर्ड होकर प्लान बना लेना आसान है, लेकिन मास्टरी तब आती है जब आप उस प्लान को रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं। यही कंसिस्टेंसी ऑर्डिनरी कोशिशों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है। सोचिए, जिम जाने का संकल्प लें। पहले हफ्ते आप मोटिवेटेड होकर जाते हैं, लेकिन दूसरे हफ्ते एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं। आज थक गया हूं, आज मौसम अच्छा नहीं है, कल से फिर शुरू करूंगा। यही पैटर्न हमारी जिंदगी के हर हिस्से में दिखता है। बेनेट कहते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट्स लाती है। वे हमें ये भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी बड़े बड़े लीप से नहीं बनती, ये छोटे छोटे स्टेप से बनती है। रोजाना का आधा घंटा पढ़ना, हर दिन थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करना या हर सुबह कुछ मिनट रिफ्लेक्शन करना, ये छोटे एक्शंस शुरुआत में मामूली लगते हैं, लेकिन यही एक्शंस समय के साथ कंपाउंड होकर इमेंस प्रोग्रेस बनाते हैं। बेनेट एक रिलेटेबल उदाहरण देते हैं। इमेजिन कीजिए, 2 लोग नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। पहला व्यक्ति शुरुआत में बहुत उत्साह से हफ्ते में 1 बार 3 घंटे पढ़ता है। दूसरा व्यक्ति रोजाना सिर्फ 20 मिनट पढ़ता है। साल के अंत में पहला व्यक्ति अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति आसानी से कॉन्वर्सेशन करने लगता है। फर्क स्टडी टाइम के साइज में नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी में है। कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोग्रेस नहीं देती, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनाती है। जब आप किसी आदत को रोज निभाते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे ये मानने लगता है कि आप भरोसेमंद हैं, कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। यही बिलीफ आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है और ये आपको और भी बड़े गोल्स अचीव करने के लिए तैयार करती है। लेकिन बेनेट ये भी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब रिजिड होना नहीं है। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है,
और कभी-कभी डिसरप्शंस आएंगे। असली कंसिस्टेंसी ये है कि आप 1-2 दिन मिस करने के बाद भी ट्रैक पर लौट आएं। यही रेजिलियंस आपको एवरेज से अलग करता है। प्रैक्टिकल तौर पर बेनेट एडवाइस करते हैं कि आप अपनी ग्रोथ एक्टिविटीज को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में डिवाइड करें। जितना छोटा स्टेप होगा उतना ही आसान होगा उसे कंसिस्टेंटली निभाना। और जब छोटे स्टेप सस्टेनेबल बन जाते हैं तो धीरे धीरे बड़े गोल्स अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो यहां से क्लियर मैसेज यही है कि कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की इनविजिबल शक्ति है। ये बोरिंग लग सकती है, मोनोटोनस भी लग सकती है, लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि एक दिन आपको खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर यकीन नहीं होगा। और जब कंसिस्टेंसी आपकी हैबिट बन जाती है तब अगला कदम है एनर्जी मैनेजमेंट सीखना, क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी टिकती है जब आप अपनी एनर्जी को सही तरह से बैलेंस करें। लेसन 9, एनर्जी को मैनेज करना। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि कंसिस्टेंसी तभी लंबे समय तक टिक सकती है जब आप अपनी एनर्जी को वाइजली मैनेज करें। समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन एनर्जी अनइक्वल होती है। कोई सुबह फ्रेश महसूस करता है तो कोई रात को ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। इसलिए मास्टर बनने के लिए सिर्फ समय नहीं बल्कि एनर्जी का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, आपके पास शाम को 1 घंटा फ्री है। अगर पूरा दिन आपने माइंडलेसली बिजी रह के खुद को एग्जॉस्ट कर दिया है तो वो 1 घंटा प्रैक्टिकली यूजलेस है। किताब सामने रखेंगे लेकिन आंखें भारी होंगी, नोटबुक खुली होगी लेकिन माइंड ब्लैंक लगेगा। बेनेट कहते हैं कि एनर्जी ड्रेन आपके 24 घंटे का असली चोर है। वे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कई लोग अपनी एनर्जी को उन कामों पर वेस्ट कर देते हैं जो उनकी प्रायोरिटीज से जुड़े ही नहीं। वे दूसरों की छोटी छोटी अर्जेंसीज या बेकार की एक्टिविटीज में इतना समय और ताकत खपा देते हैं कि असली काम के लिए कुछ बचता ही नहीं। यही कारण है कि एनर्जी कॉन्शियस व्यक्ति एवरेज व्यक्ति से कई गुना ज्यादा अचीव करता है। अब सवाल है, एनर्जी मैनेज कैसे करें? बेनेट कहते हैं कि इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। पहचानिए कि दिन के कौन से हिस्सों में आप नेचुरली फ्रेश और अलर्ट रहते हैं। उन्हीं घंटों में अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम फिक्स कीजिए। ये सिंपल एडजस्टमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है। दूसरा स्टेप है एनर्जी लीक्स को बंद करना। ये लीक्स अक्सर नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग और पर्पसलेस मल्टीटास्किंग से आते हैं। अगर आप लगातार हर छोटी चीज पर रिएक्ट करते रहते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे ड्रेन हो जाता है। बेनेट सजेस्ट करते हैं कि छोटे छोटे पॉजेस और कॉन्शियस ब्रेक्स लीजिए। ये ब्रेक्स वेस्ट नहीं है बल्कि एनर्जी रिचार्ज करने का तरीका है। तीसरा स्टेप है बैलेंस। बेनेट ये साफ कहते हैं कि वर्क और ग्रोथ एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन को पूरी तरह इग्नोर करेंगे तो बर्नआउट होगा। एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब है वर्क और रेस्ट दोनों को प्रॉपर जगह देना। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लीजिए। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति हर दिन लगातार काम करता है बिना आराम लिए। शुरुआत में वो बहुत प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी गिरने लगती है। वहीं दूसरा व्यक्ति स्मार्टली ब्रेक्स लेता है, हॉबीज को समय देता है और अपनी एनर्जी रिचार्ज करता है। साल भर बाद वही दूसरा व्यक्ति कंसिस्टेंट और हेल्दी प्रोग्रेस करता है, जबकि पहला व्यक्ति बर्नआउट का शिकार हो जाता है। तो मैसेज यही है, आपके 24 घंटे उतने वैल्यूएबल तभी होंगे जब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट और चैनलाइज करना सीखेंगे। एनर्जी कॉन्शियस होना आपको ऑर्डिनरी रेस से अलग करता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार करता है। और जब एनर्जी मैनेजमेंट आ जाता है तो अगला कदम है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचाना, क्योंकि अगर एनर्जी बच भी गई तो डिस्ट्रैक्शंस उसे खा जाते हैं। लेसन 10, डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि आपकी एनर्जी और टाइम बच भी जाए तो सबसे बड़ा खतरा डिस्ट्रैक्शन से आता है। डिस्ट्रैक्शन वो चोर है जो आपकी प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और एफर्ट्स सबको धीरे धीरे खा जाता है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। सोचिए, आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बैठे हैं, कुछ ही मिनटों बाद फोन पर नोटिफिकेशन चमकता है। आप सोचते हैं बस एक बार चेक कर लूं, लेकिन वही एक बार हाफ एन आवर में बदल जाता है। यही छोटी सी आदत आपके फोकस को बार बार तोड़ देती है। बेनेट कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। आपके आसपास के लोग, बेवजह की कॉन्वर्सेशंस और माइंड के अंदर की रेस्टलेसनेस भी डिस्ट्रैक्शंस का हिस्सा है। असली समस्या यह है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को नॉर्मल मानने लगे हैं। हमें लगता है कि इंटरप्शंस जीवन का हिस्सा है, जबकि सच्चाई यह है कि वे हमारी एफिशिएंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है।
वे एक रिलेटेबल सीन का जिक्र करते हैं। इमेजिन कीजिए, दो लोग लाइब्रेरी में बैठे हैं, दोनों के पास एक ही किताब है और बराबर का समय है, लेकिन पहला व्यक्ति हर थोड़ी देर में फोन देखता है, आसपास लोगों पर ध्यान देता है और बार बार ब्रेक लेता है। दूसरा व्यक्ति फोन साइलेंट करता है, ध्यान सिर्फ किताब पर रखता है और अनइंटरप्टेड पढ़ता है। दोनों का समय बराबर है, लेकिन आउटपुट पूरी तरह अलग है। यही डिस्ट्रैक्शन का असली असर है। प्रैक्टिकल टर्म्स में बेनेट 3 प्रिंसिपल्स पर जोर देते हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए एनवायरनमेंट को डिजाइन कीजिए, यानी वर्क करते समय फोन दूर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए और फिजिकल स्पेस को क्लटर फ्री रखिए। दूसरा, माइंड को ट्रेन कीजिए, जब भी ध्यान भटके उसे जेंटली वापस काम पर लाना एक प्रैक्टिस है। ये शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग फोकस की मसल डेवलप करेगा। तीसरा, इंटेंशनल ब्रेक्स लीजिए। अगर आप लगातार काम करते हैं तो माइंड खुद ही डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता है। छोटे ब्रेक्स लेकर आप माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई आसान बना सकते हैं। बेनेट कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना पॉसिबल है। फर्क डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाने और डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन लाइफ जीने में है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली मैनेज करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां से साफ मैसेज यही है कि अगर आप अपने 24 आवर्स को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को मास्टर करना सीखिए, वरना सबसे अच्छी प्लानिंग और सबसे डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी भी बेकार हो जाएगी। और जब आप डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाना सीख जाते हैं, तब अगला कदम है डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई जीतने के लिए भीतर का कंट्रोल सबसे अहम है। लेसन 11, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचना तभी संभव है जब आपके पास डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल हो। बिना सेल्फ कंट्रोल के आपके सारे रेजोल्यूशंस और प्लान सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे। डिसिप्लिन ही वो इनविजिबल फोर्स है जो ऑर्डिनरी इंटेंशंस को रियल एक्शंस में बदलता है। सोचिए, सुबह आपने प्लान बनाया कि आज शाम को 1 घंटा किताब पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही काम से लौटे थकान ने घेर लिया, फोन उठाया, स्क्रॉलिंग शुरू की और फिर 1 घंटा निकल गया। अगली सुबह गिल्ट महसूस हुआ, मैंने फिर से प्लान फॉलो नहीं किया। यही होता है जब सेल्फ कंट्रोल वीक होता है। बेनेट कहते हैं कि समय के साथ खेल में असली जीत उसी की होती है जो अपनी इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीखता है। वे एक रिलेटेबल कहानी बताते हैं। इमेजिन कीजिए 2 दोस्तों का। दोनों ने तय किया कि वे रोज लिखेंगे। पहला दोस्त इंस्पायर्ड होकर शुरू करता है, लेकिन जल्द ही एक्सक्यूजेस खोजने लगता है, कभी थकान, कभी मूड, कभी सर्कमस्टेंसेस। दूसरा दोस्त भी उतना ही बिजी है, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि चाहे सिर्फ 10 मिनट ही सही, लेकिन रोज लिखेगा। साल भर बाद पहला दोस्त अभी भी सोच रहा है कि कब शुरू करें, जबकि दूसरा दोस्त अपनी राइटिंग हैबिट के कारण ऑथर बन चुका है। यही फर्क है डिसिप्लिन का। बेनेट हमें यह भी समझाते हैं कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये फ्रीडम है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी को कठोर बना लें। इसका मतलब है कि आप अपने चॉइसेस पर मालिक बने, न कि इंपल्सेस पर गुलाम। जब आप डिसिप्लिन डेवलप करते हैं तो अचानक आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं और आपका समय मीनिंगफुल दिशा में बहने लगता है। प्रैक्टिकल टर्म्स में बेनेट कहते हैं कि डिसिप्लिन की शुरुआत छोटे कमिटमेंट से करें। अगर आप सीधे बड़े गोल्स पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फेलियर का रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे प्रॉमिसेस निभाना शुरू करते हैं, जैसे 15 मिनट रीडिंग, 10 मिनट जर्नलिंग, तो धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा। यही छोटे स्टेप्स बड़े हैबिट्स का फाउंडेशन बनाते हैं। डिसिप्लिन का एक और फायदा है कॉन्फिडेंस। जब आप रोज अपने प्रॉमिसेस निभाते हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा पड़ता है। ये सेल्फ ट्रस्ट आपकी पर्सनैलिटी को बदल देता है। आप जानते हैं कि आप किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपने खुद को प्रूव कर दिया है। तो यहां से क्लियर मैसेज यही है, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल आपके 24 आवर्स को स्ट्रक्चर, पर्पस और पावर देते हैं। यही क्वालिटीज आपको अपने समय का मास्टर बनाती हैं। और जब डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में एस्टैब्लिश हो जाता है, तब अगला कदम है बैलेंस, क्योंकि बिना बैलेंस के डिसिप्लिन कठोर हो सकता है और ग्रोथ सस्टेन नहीं होती। लेसन 12, बैलेंस की कला। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि अगर आप अपने 24 घंटे का मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो डिसिप्लिन और हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है बैलेंस। बिना बैलेंस के जिंदगी मैकेनिकल हो जाती है और लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रहती। सोचिए,
एक व्यक्ति ने तय किया कि वो अपनी हर फ्री मिनट को लर्निंग और प्रोडक्टिविटी में लगाएगा। शुरुआत में वो तेजी से प्रोग्रेस करता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी एनर्जी गिरने लगती है, वो इरिटेट होने लगता है, उसका सोशल लाइफ खत्म होने लगता है और धीरे धीरे उसका एंथुसियाज्म भी कम हो जाता है। यही होता है जब हम जिंदगी को सिर्फ एक तरफ झुका देते हैं। बेनेट हमें याद दिलाते हैं कि मास्टरी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को फुलफिल करना है। वे कहते हैं कि बैलेंस का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्रोथ और लीजर तीनों को जगह देना। अगर आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे रहेंगे तो ग्रोथ रुकेगी। अगर आप सिर्फ ग्रोथ एक्टिविटीज करेंगे तो बर्नआउट आएगा, और अगर आप सिर्फ लीजन में डूबे रहेंगे तो पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगा। असली कला यही है कि तीनों को प्रोपोर्शन में रखना। बेनेट एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति हर शाम किताब पढ़ता है और सेल्फ स्टडी करता है, लेकिन वो ये भी इंश्योर करता है कि हफ्ते में 1-2 बार दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी समय बिताए। वो प्रोडक्टिव भी है और इमोशनली फुलफिल्ड भी। यही बैलेंस उसे लंबे समय तक कंसिस्टेंसी देता है। वो ये भी बताते हैं कि लीजर को गिल्ट के साथ नहीं, बल्कि कॉन्शियस चॉइस के साथ एंजॉय करना चाहिए। अगर आप डिलिबरेटली किसी एक्टिविटी को रिलैक्सेशन के लिए चुनते हैं तो वो वेस्ट नहीं है, बल्कि वो आपकी एनर्जी रिचार्ज करता है और अगले दिन के लिए आपको फ्रेश रखता है। प्रैक्टिकल टर्म्स में बेनेट सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी वीक प्लानिंग में रिलैक्सेशन और हॉबीज के लिए भी समय एलोकेट करें। हॉबीज केवल एंजॉयमेंट नहीं देती, वे आपकी क्रिएटिविटी को भी एक्सपैंड करती हैं। चाहे म्यूजिक हो, पेंटिंग हो या वॉक पर जाना हो, ये सब एक्टिविटीज आपके दिमाग को अलग डिमेंशन देती हैं। बैलेंस का एक सटल फायदा यह है कि यह आपकी जिंदगी को रिचनेस देता है। सिर्फ काम या सिर्फ ग्रोथ आपको इनकम्प्लीट महसूस करा सकते हैं, लेकिन जब आप रिलेशनशिप्स, हॉबीज, लर्निंग और ड्यूटीज सबको प्रोपोर्शन में रखते हैं तो आपको लगेगा कि आप वास्तव में जी रहे हैं, सिर्फ जीवित नहीं हैं। तो यहां से क्लियर मैसेज यही है कि 24 घंटे की मास्टरी का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि होलिस्टिक फुलफिलमेंट है। जब आपकी जिंदगी बैलेंस्ड होती है, तभी आपकी एनर्जी, फोकस और डिसिप्लिन लंबे समय तक सस्टेन करते हैं। और यहीं से बेनेट हमें आखिरी रिमाइंडर देते हैं कि समय सबसे कीमती गिफ्ट है और इसे मीनिंगफुल बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कंक्लूजन, 24 घंटों की असली ताकत। हमारी ये पूरी यात्रा एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल से शुरू हुई थी। हम सबके पास हर दिन बराबर के 24 घंटे हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं और कुछ ऑर्डिनरी ही रह जाते हैं? आर्नल्ड बेनेट ने इस किताब के जरिए हमें ये सिखाया कि फर्क समय की क्वांटिटी में नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी में है। हमने देखा कि पहला कदम है समय की सच्चाई को पहचानना। जब हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि समय हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, तो हम एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देते हैं। इसके बाद हमने समझा कि समय बर्बाद करने वाली आदतें जैसे पर्पसलेस स्क्रॉलिंग, गॉसिप या फॉल्स अर्जेंसीज हमारी प्रोडक्टिविटी को खा जाती हैं। फिर बेनेट ने हमें प्रायोरिटीज तय करना सिखाया ताकि हम अपने लिमिटेड समय को उन चीजों में लगाएं जो हमारे लिए वास्तव में मीनिंगफुल हैं। इसके बाद हमने सीखा कि जिंदगी छोटे छोटे समय के टुकड़ों से बनी है। कम्यूट का आधा घंटा, वेटिंग का 15 मिनट या इवनिंग का फ्री टाइम, अगर इन पलों को रिक्लेम कर लिया जाए तो यही आपकी ग्रोथ के सीक्रेट बन सकते हैं। फिर फोकस की ताकत सामने आई। बेनेट ने हमें यह सिखाया कि रिक्लेम्ड समय का असली फायदा तभी मिलता है जब हम डिस्ट्रैक्शंस हटाकर पूरे कंसंट्रेशन से काम करते हैं। हमने माइंड नरिशमेंट की इंपॉर्टेंस भी समझी। किताबें, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस और पर्पसफुल थिंकिंग आपका दिमाग मजबूत बनाते हैं और आपको हर दिन इंस्पायर्ड रखते हैं। उसके बाद प्लानिंग की कला आई। एक सिंपल डेली प्लान ऑर्डिनरी दिन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, और जब ये प्लानिंग कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ती है तो छोटी छोटी आदतें मिलकर जीवन बदल देती हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी तभी सस्टेनेबल होती है जब एनर्जी का सही मैनेजमेंट हो। बेनेट ने हमें सिखाया कि एनर्जी कॉन्शियस लोग एवरेज लोगों से कहीं ज्यादा अचीव करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करना और डिसिप्लिन डेवलप करना इसी जर्नी के अगले कदम है। डिसिप्लिन वो इनविजिबल शक्ति है जो इंटेंशंस को एक्शंस में बदल देती है। और आखिर में बैलेंस की कला। बेनेट हमें याद दिलाते हैं कि प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ तभी मीनिंगफुल है जब जिंदगी में लीजर, रिलेशनशिप्स और रिलैक्सेशन भी शामिल हों। मास्टरी का मतलब मैकेनिकल बनना नहीं, बल्कि होलिस्टिक फुलफिलमेंट पाना है। अब जरा सोचिए, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतार दें तो क्या बदल जाएगा? शायद अभी आप अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बेनेट की सीख ये है कि आपके पास पर्याप्त समय है।
फर्क बस इतना है कि आप उसे कैसे देखते और इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कॉन्शियसली हर दिन कुछ घंटे अपनी ग्रोथ में लगाएं, तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी का शेप पूरी तरह बदल सकता है। बेनेट हमें गिल्ट नहीं बल्कि होप देते हैं। वे कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से सब कुछ है, वही 24 घंटे जो किसी महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या लीडर के पास थे। सवाल बस इतना है कि क्या आप उन्हें वैसे ही वैल्यू करेंगे जैसे उन्होंने किया। तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप आज से अपने समय को डिफरेंटली जीने का निर्णय लेंगे? क्या आप डिस्ट्रैक्शन से बचकर, प्रायोरिटीज को क्लियर करके और छोटे छोटे समय के टुकड़ों को रिक्लेम करके अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे? अगर हाँ, तो आज ही शुरुआत कीजिए। छोटे स्टेप्स लीजिए। शायद सिर्फ 15 मिनट पढ़ना शुरू करें या रोज शाम को हाफ एन आवर सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखें। यही छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाएंगे। और दोस्तों, अगर ये समरी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम आपके लिए और भी ऐसी किताबों की सोलफुल समरीज लाते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। याद रखिए, आपके पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे हैं, न उससे ज्यादा न कम। लेकिन अगर आप उन्हें वाइजली इन्वेस्ट करते हैं तो यही 24 घंटे आपकी पूरी जिंदगी को एक मास्टरपीस बना सकते हैं।